दोस्तों आज पेश है सोने के पक्षी। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। हेमंतपुर राज्य के पास बहने वाली चंपा नदी के तट पर एक बार तिलक ऋषि ने अपने अपने शिष्यों के साथ डेरा डाला और एक शिष्य से बोले, उदय हेमंतपुर में जाकर भिक्षा मांग लाओ ताकि आज का भोजन पर का प्रबंध कर सके। जो गया गुरुदेव। उदय भिक्षा मांगने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। कौन सी बात गुरुदेव? 3 स्थान पर भिक्षा मांग कर मत लाना। एक तो तेली के घर से, दूसरे धोबी के घर से और तीसरे बांझ स्त्री के हाथ से। गुरुदेव धोबी और तेली तो पहचान लूँगा, लेकिन बांझ स्त्री की पहचान कैसे करूँगा? बांझ स्त्री के चेहरे पर एक अजीब प्रकार की निराशा हर समय विद्यमान रहती है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वह बांझ स्त्री की पहचान गूढ़ निशानियाँ हैं। इन निशानियों को कोई सिद्ध पुरुष पहचान सकता है। तुम अब अभी चूंकि पूरी तरह विद्या में ग्रहण नहीं कर चुके, इसलिए सजगता से बांझ स्त्री की पहचान नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम हमारे कमंडल को अपने साथ ले जाओ। कमंडल में अभिनियंत्रित किया हुआ है जल है। किसी भी स्त्री से भिक्षा लेने से पहले कमंडल के जल में झांकना। भिक्षा देने वाली यदि बांझ हुई तो कमंडल भरे जल का ये पीला दिखाई देगा, और यदि स्त्री बांझ नहीं हुई तो कमंडल का जल तुम्हें हरा दिखाई देगा। उदय इतनी बात सब बताकर तिलक ऋषि ने कमंडल उसे दे दिया। तब कमंडल हाथ में लेकर भिक्षा मांगने उदय मदन उदय हेमंतपुर की ओर चल पड़ दिया। सिर दी उसने हेमंतपुर राज्य में प्रवेश किया। तभी उसके सामने एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। रथ जैसे ही रथ उपास से गुजरा, उसने आवाज लगाई, भिक्षा दे ही। उदय की आवाज सुनकर रथ में बैठी महारानी सुभद्रा ने रथ सारथी से कहा, सारथी रथ रोको। जो गया महारानी जी। सारथी ने तुरंत रथ रोक दिया और रथ में बैठी महारानी सुनंदा ने एक इशारे पर उदय को अपने पास बुलाया। गले में पड़ी हीरे की माला उतार कर उसे देते हुए बोली, लो भिक्षा ग्रहण करो। यह देखकर उदय एक पल झलका, फिर सहसा करते हुए बोला, देवी लगता है आप किसी राज परिवार से संबंध रखती है। तुम्हें सही पहचाना। भिक्षुक हेमंत नगर की महारानी सुनंदा हूँ। महारानी सुनंदा आपकी भिक्षा ग्रहण करने से पहले अपने कमंडल में झांकना चाहता हूँ फिर ही भिक्षा ग्रहण करूँगा। इतना कहकर उदय ने कमंडल में के अंदर देखा तो चौंक पड़ा। अरे कमंडल का जल बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब महारानी सुनंदा बाज है। अब मुझे इसके हाथ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने सुनंदा से कहा, मुझे खेद है महारानी जी, मैं आपसे दी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कहकर तुम्हारा हमारा अपमान कर रहे हो भिक्षुक। जाते समय ही दृष्टा तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है? आप जो सज़ा देंगे मुझे मानने के लिए तैयार हूँ महारानी, लेकिन मैं किसी हालत में आपके द्वारा भिक्षा नहीं लूँगा। मुझसे भिक्षा न लेने का कोई कारण होगा? कारण है महारानी जी, और कारण यह है कि आप बांझ है और मेरे गुरु बांझ स्त्री के हाथ से भिक्षा लेने से मना किया है। ओ यह बात है। सुनंदा का मुंह उतर गया। कुछ देर सोचकर उदय से बोली, भिक्षुक यह ठीक है कि मुझे कोई संतान नहीं हुई, मैं बांझ हूँ, लेकिन तुमने यह बात को जाना कैसे? महारानी जी, बांझ स्त्री की पहचान करने के लिए मेरे गुरुजी ने यह कमंडल मुझे दिया है। कहते हुए उदय ने कमंडल की विशेषता के बारे में महारानी सुनंदा को बताया। सुनंदा की बात सुनकर सुनंदा बोली, भिक्षुक तुम्हारे गुरु बहुत गुणी मालूम होते हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। क्या मुझे उनके पास लेकर चल सकते हो? क्यों नहीं महारानी जी। वो आओ तो रथ में आकर बैठो और तुम्हें हमारे गुरु के पास ले चलो। जो गया महारानी जी। और कहकर उदय रथ में जा बैठा और तब महारानी सुनंदा का आदेश पर रथ वहाँ से चल पड़ा। जल्दी ही रथ एक स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तिलक ऋषि अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। महारानी, वही मेरे गुरु तिलक ऋषि हैं। रथ से उतरकर महारानी सुनंदा तिलक ऋषि के पास पहुंची। साथ उदय भी था। उदय को इतनी जल्दी वापस देखकर तिलक ऋषि चौंके। उदय, तुम हेमंतपुर से इतनी जल्दी क्यों लौट आए? तुम्हारे साथ यह स्त्री कौन है? गुरुदेव, ये हेमंतपुर की महारानी सुनंदा है। ये आपके दर्शन करना चाहती थी, इसलिए मैं इनके पास यहाँ ले आया।
यह सुनकर तिलक ऋषि सुनंदा का चेहरा देखा और देखते ही चौंक उठा। ओह महारानी सुनंदा, तो बांझ है, इसके चेहरे पर अजीब निराशा की रेखाएं फैली हुई हैं। उन्हें अपनी ओर देखते देख सुनंदा बोली, रिसीवर, लगता है आप जान गए हैं मैं बांझ हूँ। हाँ महारानी। यह सुनते ही सुनंदा फूट फूट कर रो पड़ी। अरे महारानी, यह आप रोने क्यों लगी? बहुत मुश्किल से सुनंदा की रुआसी रुकी और फिर हंसी सकते हुए तिलक ऋषि से बोली, गुरुवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कोई सा पाप किया जिसके कारण फलस्वरूप मैं जन्म में बांझ रह गई। बांझ शब्द किसी कलंक की तरह मेरे माथे पर क्यों चिपक गया? आप बहुत ज्ञानी हैं, इस बारे में अवश्य कुछ जानते होंगे। महारानी जी, इस विषय में मैं कुछ में नए पूछो तो अच्छा है। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, जो बात आपको बतानी ही होगी तो सुनो महारानी। आपके पिछले 7 जन्मों में असंख्य पक्षियों को, निरीह बच्चों को मौत के घाट उतारा है। परिणाम स्वरूप अपने 7 जन्मों तक तुम बांझ रहोगी। ओह गुरुदेव, यह आपने क्या कह दिया? क्या आप सचमुच आने वाले 7 जन्मों में बांझ रहूंगी? हाँ महारानी जी, पिछले 7 जन्मों तुमने पाप ऐसे ही किए हैं। यह सुनकर महारानी सुनंदा तिलक ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव, बांझ बनकर हेमंतपुर के महाराजा हरिदत्त अब मुझे घृणा करने लगे हैं और अब संतान प्राप्त करने के लिए वह दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। यदि उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तो मेरे जीते जी मर जाऊंगी। आप कोई उपाय बताइए जिससे करके मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके और मैं इस जन्म में माँ बन सकूं। महारानी, यह संभव नहीं है। गुरुदेव, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मेरी पुकार अवश्य सुनिएंगे। आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब जब उसे वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई तो सांझ गिरने लगी। तिलक ऋषि ने उनसे कहा, महारानी बहुत हठी हो, तुम्हारी हट देखते हुए तुम्हारी बात माननी होगी। तो गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? महारानी, कल प्रातः हमारे पास पक्षियों के सोने की 7 मूर्तियां लेकर आना। पक्षियों की सोने की 7 मूर्तियां, लेकिन किस लिए लाना होगा गुरुदेव? महारानी, यूँ आपने पिछले जन्मों में असंख्य पक्षियों को मारा है, लेकिन हर जन्म का प्रतीक के रूप में केवल पक्षियों की 7 सोने की मूर्ति बनवा रहे हैं। तुमने पिछले जन्मों में जितने भी पक्षियों को मारा है, सबकी आत्मा वर्षों से वायुमंडल में भटक रही है। योग बल के द्वारा हम उन सभी आत्माओं को सोने की 7 पक्षियों की मूर्ति के अंदर प्रविष्ट करके, ऐसा करने से सोने की 7 पक्षी आकाश में स्वर्गलोक की ओर उड़ जाएंगे और तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम सिरधी माँ बनने का गौरव प्राप्त कर सकोगी। ठीक है गुरुदेव, मैं कल ही सोने के पक्षी लेकर आपके पास आऊंगी। महारानी जी, जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। इतना कुछ करने के पश्चात भी तुम एक पुत्र की माँ बन पाओगी, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र 20 वर्ष का होगा तभी उसे स्वयं अपनी आंखों से दूर कर दोगी। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इतने प्रयत्न से पाए पुत्र को मैं भला स्वयं अपनी आंखों से दूर कैसे कर दूंगी? महारानी जी, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होंगी कि तुम संयम खो बैठोगी, क्रोध में भरकर अपने पुत्र को त्याग कर बैठोगी। ओह, यह तो आपने बड़े दुख की बात बताई है गुरुदेव। सोच लो महारानी, माँ बनने के साथ साथ तुम्हें यह दुख भी उठाना पड़ेगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो कल सोने की पक्षी लेकर हमारे पास ले आना, अथवा नहीं। यह सुनकर सुनंदा सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है गुरुदेव, माँ बनने के लिए मैं 20 वर्षों के लिए ही संघर्ष से अपने पुत्र का त्याग करने के लिए तैयार रहूँगी, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। गुरुदेव, मैं जब मरूं तो मेरा पुत्र मेरी चिता को अग्नि दिखाए। महारानी जी, तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारा पुत्र चाहे कहीं भी हो, वह तुम्हारे पास आ जाएगा। यही तुम्हारे मुंह में गंगा जल डालेगा और तुम्हारी चिता को अग्नि लगाएगा। यह कहकर सुनंदा संतोष की सांस ली और वह तिलक ऋषि से बोली, गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। तब तिलक ऋषि को प्रणाम करके सुनंदा रथ में वापस बैठकर हेमंतपुर चली गई। वह हेमंतपुर पहुंची, रात गिराई थी। उसे देखकर राजा हरिप्रीत बोले, महारानी, इस समय कहाँ से आ रही हो? महाराज, एक ऋषि के दर्शन करके आ रही हूँ। यह सुनकर राजा हरिप्रीत उल्लास भरे स्वर में बोले, लगता है महारानी तुम आज भी किसी ऋषि से संतान मांगने गई थी। महारानी, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से भला कोई स्त्री माँ बन सकती है?
यह सुनकर सुनंदा तड़प उठी। महाराज, औरों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक न एक दिन मैं अवश्य मां बनूंगी। महारानी, बेशक तुम इस बुलावे में रहे, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे अब हमारी और सब्र नहीं होता। हम जल्दी ही बीनापुर की राजकुमारी बीना से दूसरा विवाह करेंगे वाले हैं। तुम तो हमें संतान न दे सकी, लेकिन हमें विश्वास है भी बीना हमें संतान का सुख अवश्य देगी। नहीं महाराज, दूसरा विवाह करने का व्यर्थ अनर्थ न करना। यह कहकर सुंदर फूट फूट कर रो पड़ी। जब उसे आंसू रोक कर तेजी से अपने कक्ष से बाहर निकल गई और अपने कक्ष में जाकर सुनंदा अपने सबसे प्रिय विश्वसनीय दासी रूपा से बुलाकर कहा, रूपा, इस समय तुम राज्य के सबसे मशहूर सुनार के पास जाओ और उनसे कहना कल सुबह होने से पहले ही मुझे 7 सोने के सुंदर पक्षी बनाकर भिजवा दे। जो गया महारानी। रूपा उसी समय मशहूर सुनार धनपत के पास पहुंची। धनपत ने उसे पहचान कर बोला, आओ रूपा, कहो कैसे आना हुआ? क्या महारानी जी कोई नया आभूषण बनाना चाहती है? जी नहीं महाराज, इस बार आभूषण नहीं, सोने के 7 पक्षी बनवाना चाहती है। इस बात का ध्यान रखना, आज रात्रि में ही 7 सोने के पक्षी बनाकर कल सुबह उन्हें लेकर महारानी की सेवा में उपस्थित होना है। यह बात तो मेरे बाएं आता खेल है रूपा, मैं रात को ही 7 सोने के पक्षी बना लूँगा। और रूपा महल से चली गई। धनपत सुनार उसी समय सोने के पक्षी का निर्माण में जुट गया। सुबह होते होते उसने 7 पक्षियों का निर्माण कर लिया। महारानी जी इन पक्षियों की कारीगरी देखकर वैसे प्रसन्न होगी और 7 स्वर्ण पक्षियों को लेकर धनपत सुनार सुनंदा के पास पहुंचा। महारानी जी, आपके आदेश ने सुनंदा के पास पहुंचा। महारानी जी, आपके आदेश के अनुसार मैंने रात 7 सोने के पक्षी बना लिए हैं। धनपत, तुम्हारी बहुत ही सुंदर पक्षी बनाए हैं, मैं कला से कायल हो गई हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखे, तुम इन 7 पक्षी बनाए हैं, इनके बात का महाराज को पता न चलना चाहिए। ऐसा ही होगा महारानी। तब सुनंदा धनपत को उचित नाम देकर विदा किया और सुनंदा 7 पक्षियों को रथ में रखकर वह बैठकर तिलक ऋषि के आश्रम में आज समय रथ को चला रही थी। तिलक ऋषि के पास पहुंचकर उसने कहा, ऋषि, और आपके आदेश अनुसार 7 पक्षी बनवा कर ले आई हूँ। ठीक है, लाओ। अब हम योग बल द्वारा पक्षियों की भटकती हुई आत्माओं को इन स्वर्ण पक्षी प्रतिमाओं में प्रविष्ट कराते हैं। ऋषिवर तिलक ऋषि ने कमंडल से अंजलि भर जल लिया और निकाला और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात जल को 7 पक्षियों प्रतिमाओं पर छिड़कते हुए कहा, वर्षों से पक्षियों की भटकती आत्माओं, इन प्रतिमाओं में प्रविष्ट हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और अगले पल आकाश में आत्माएं प्रकट हो गई। आओ आत्माओं, अपने आओ, स्वर्ण आत्माओं में प्रवेश करो। और आदेश पाते ही आत्माएं प्रतिमाओं की ओर आने लगी। फिर आत्माएं का झुंड तेजी से प्रतिमाओं में प्रविष्ट होने लगा। कुछ देर में आकाश में भटकती सारी आत्माएं 7 स्वर्ण प्रतिमाओं में समा गई। तब तिलक ऋषि ने 7 प्रतिमाओं को आदेश दिया, जाओ 7 स्वर्ण पक्षी आकाश में उड़कर स्वर्ग में जाकर भटकती हुई आत्माओं को शांति प्रदान करो। और पक्षियों ने तुरंत ही तिलक ऋषि की आज्ञा का पालन किया। 7 स्वर्ण पक्षी आकाश में उड़कर घने बादलों पर घने चले गए। महारानी सुनंदा सोच में संकुचित सी उसे देखती रही। अब तिलक ऋषि ने उनसे कहा, महारानी, पक्षियों की भटकती आत्माएं स्वर्गलोक में चली गई है। इस प्रकार तुम्हारे पाप प्रायश्चित पूरा हुआ। अब तुम जल्दी ही मां बन जाओगी। तिलक ऋषि की बात सुनकर सुनंदा गंभीर हो गई। यह देखकर तिलक ऋषि ने कहा, महारानी, मेरी बात सुनकर तुम खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम देख रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हुई। क्या बात है? महाराज, आपने मेरे पापों का प्रायश्चित करवा दिया, लेकिन मुझे दूसरी चिंता सता रही है। महाराज हरिपति इन दिनों मुझसे सीधी बात नहीं करते। मेरे कक्ष में आए उन्होंने कई माह हो गए हैं। वे बीनापुर राजकुमारी से दूसरा विवाह करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थितियों में मैं माँ कैसे बनूंगी? ओह, तो तुम इसलिए उदास हो? तिलक ऋषि ने एक चुटकी भर मिट्टी देते हुए कहा, लो,
महारानी की किसी प्रकार दूध में चुटकी की राख मिलाकर महाराज हरिपत को पिला देना। इसे पीते ही उनका मन बदल जाएगा और वह दूसरे विवाह का विचार त्याग कर तुम्हारे आकर्षित हो जाएंगे। ओह ऋषिवर, तब तो मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुनंदा प्रसन्नता से चुटकी भर राख तिलक ऋषि से ले ली और उन्हें संभाल कर आंचल में बांध लिया। उसी रात जब सेविका दूध लेकर राजा हरिपत के कक्ष में जा रही थी तो सुनंदा ने उसे टोका, लाओ दूध मुझे दे दो, आज मैं स्वयं महाराज को दूध देने जाऊंगी। जी महारानी जी। सेविका ने दूध को पकड़ा दिया और वहां से चली गई। सुनंदा आंचल से बंधी चुटकी की राख को खोला और दूध में मिला दिया। तत्पश्चात ही वह अंदर कक्ष में पहुंची। देखकर हरिपत चौंका, तुम दूध कर लेकर क्यों आई? क्या महल में के सभी दासियां मर गई हैं? महाराज कभी कभी इस दासी को भी सेवा का मौका दे दीजिए। कहते हुए सुनंदा ने दूध का गिलास महाराज को पकड़ा दिया। हरिपत ने बुरा सा मुंह बनाया और दूध पीने लगे। महारानी सुनंदा खड़ी गौर से देख रही थी। दूध पीते ही हरिपत का दिमाग बदल गया। वैसने से स्वर में बोला, महारानी हमसे बुरी तुम्हें बहुत दुख दिया है, हमें क्षमा कर दो। महाराज ये आप क्या कह रही है? हम मुझसे क्षमा मांग कर मुझे शर्मिंदा न करो। मैं तो बिना किसी स्वार्थ जीवन भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपकी तो क्या मैं जीवन भर राजकुमारी बिना भी किसी प्रकार से सेवा ना करूँगी, इसी प्रकार से सेवा करूँगी। राजकुमारी बिना कौन? महारानी, क्या आप उसे नहीं जानते? महाराज, नहीं महारानी, हम उसका नाम पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं। यह सुनकर सुनंदा चौकी। लगता है तिलक ऋषि की दी हुई चुटकी राख अपना कमाल कर दिखाया। महाराज पूरी तरह राजकुमारी बीना को भूल गए हैं। जब बीना का नाम भी नहीं जानते तो भला उसे साथ दूसरा विवाह क्यों करेंगे? यह सोचकर वह कक्ष से जाने लगी तो हरिपत ने उसे रोका। महारानी, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आज तुम हमारे शयन कक्ष में सोया करोगी। महाराज, खुशी से अतिरिक्त सुनंदा की आंख भीग गई। अब सुनंदा ने दिन खुशी से बीतने लगी और हरिपत के साथ सांसारिक जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन शर्माते हुए हरिपत से कहा, महाराज बधाई हो। हमें किस बात की बधाई दे रही हो महारानी? महाराज, आप सिद्ध पिता बनने वाले हैं। क्या सच? और हरिपत का खुशी के बारे बुरा हाल था। महारानी सुनंदा, यह खबर तुमने हमारी झोली में अनगिनत खुशियाँ भर दी है। हरिपत सुनंदा को छाती से लगा लिया। दूसरी ओर हरिपत की सगी बहन राजकुमारी सुरेखा, जो जगपुर के राजमहल जग सिंह की पत्नी थी, वह अपने पति से कह रही थी, स्वामी, अब वह दिन दूर नहीं जब हेमंतपुर पर आपके अधिकार में होगा। भैया हरिप्रीत के निसंतान हैं, वे निसंदेह ही आपको अपना राज्य सौंप देंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सुरेखा, हम कब से इस बात का सपन देख रहे हैं। आपका सपन अवश्य साकार होगा स्वामी। हम राजा तो जरूर हैं, लेकिन जगीरपुर के छोटे राज्य का यह हमारी किस्मत थी कि तुम्हारे सौंदर्य से मुग्ध हो गई और तुम्हें विवाह कर बैठी, वरना हमारी बिसात ही क्या थी। इस तरह दिल छोटा न कीजिए स्वामी, एक न एक दिन आपको बड़े राज्य का राजा बनाकर ही छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ओह, उम्मीद के सारे ही हम जी रहे हैं प्रिय। लेकिन राजा हरिपत महारानी सुनंदा से कह रहा था, महारानी, आपके माँ बनने की सूचना हम अपनी छोटी बहन सुरेखा को भिजवाना चाहते हैं। यह सूचना पाकर खुशी से झूम उठेगी। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, आज ही दूत को जागीरपुर भेज दीजिए। और प्रताप ने एक पत्र दूत को उसी समय दिन जगतपुर की ओर भेज दिया। जंगपुर में पहुंचकर दूत ने राजकुमारी सुरेखा को पत्र दिया। बहन सुरेखा, यह जानकर प्रशंसा होगी, जल्दी ही महारानी सुरेखा ने उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है। तुम्हारा भाई राजा हरप्रताप। पत्र पढ़कर राजकुमारी सुरेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरेखा का हाल देखकर जग सिंह ने उससे कहा, राजकुमारी सुरेखा, पत्र में आखिर क्या लिखा है? पढ़कर तुम चिंता में डूब गई। हम स्वामी, बात ही कुछ ऐसी है कि इसमें लिखा है राजकुमारी सुनंदा जल्दी माँ बनने वाली है। क्या सुरेखा, यदि ऐसा होगा तो हमारे सपन का क्या होगा? हम हेमंतपुर का राजा कैसे बनेंगे? आप चिंता न कीजिए स्वामी, बेशक रानी सुनंदा माँ बनने वाली है, लेकिन ऐसी चाल चलूंगी कि बाजी हमारे हाथ रहेगी। दूसरी ओर उचित समय देखकर महारानी सुनंदा ने पुत्र को जन्म दिया। राजकुमारी सुरेखा भी अपने पति के साथ उनसे बधाई
देने हेमंतपुर पहुंची। बधाई हो भाभी, मुझे खुशी है कि आपने हमें हेमंतपुर का नया वारिस दिया। अब हमारा वंश समाप्त होने से बच जाएगा। सुरेखा की बात सुनकर सुजनता लज्जा की नजरें झुका ली। युवराज के जन्मदिन पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा हरप्रति पुत्र रत्न पाकर खुश थे। महारानी सुनंदा, हम अपने पुत्र का नाम शिव प्रताप रखेंगे। नाम तो अच्छा है महाराज। उसी रात राजकुमारी सुरेखा अपने पति जग सिंह से कह रही थी, राज स्वामी, राजा हरप्रीत कल सुबह सूरज नहीं देख पाएंगे। मैंने उसके दूध में ऐसा विष बना दिया है जिसे मरने मरने से किसी को शक नहीं होगा। मरने वाले की मृत्यु के जहर खाने के कारण हुई है। अब आपको ऊंचा उठाने के लिए मुझे यह भी करना पड़ेगा स्वामी। और दूसरे दिन जब दासी जगत राजा हरिप्रसाद के प्रताप के कक्ष में उसे जगाने गई, ओ महाराज तो मरे पड़े हैं। भयभीत सी दासी उसी समय कक्ष से बाहर दौड़ पड़ी और जल्दी ही वह आकस्मिक निधन की सूचना सारे राज्य में फैल गई। लगता है राजा के पुत्र जन्म की खुशी सहन नहीं कर पाए। जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। महारानी सुनंदा के दिल में इस समय न जाने क्या बीती रही होगी। इधर महल में महारानी मुझे अभागिन को किसके सारे छोड़ दिया, मुझे अपने साथ ले जाते जाओ। सुनंदा हरिप्रीत के शव पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। यह देख सुरेखा आगे बढ़कर कहा, भाभी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। भैया इतनी आयु में लेकर नश्वर संसार भी आए थे। धीरज रखो, अब तुम्हें अपने पुत्र के साथ जीवित रहना है। सुनंदा की आंखों में अविश्वसनीय आंसू बह रहे थे। राजा हरिप्रताप के पुत्र को राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्ण उसी दिन जब सारा हेमंतपुर शोक में डूबा हुआ था, जग सिंह अपनी पत्नी सुरेखा से कह रहा था, राजकुमारी सुरेखा, एक चाल तुम्हारी कामयाब हो चुकी है, अब आगे क्या करना है। स्वामी, किसी को शक न हुआ था, हम आगे कदम फूक फूक कर बढ़ाना है। हेमंतपुर का राज्य हासिल करने के लिए अब हमें कम से कम 20 वर्ष इंतजार करना होगा। इतना लंबा समय कैसे इंतजार कर पाऊंगा सुरेखा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है स्वामी। 20 वर्ष के बाद युवराज शिव प्रताप युवा हो जाएंगे। मैं उस हरिप्रताप की भांति उसे भी मौत के घात उतार दूंगी। तब तुम्हारा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। ठीक है सुरेखा, हेमंतपुर का राज्य हासिल करने के लिए जैसे तैसे 20 वर्ष भी गुजार लूंगा। और तब सुनंदा ने झूठी सत्तावना देते हुए दोनों जगतपुर वापस लौट गए। हरिप्रताप की मृत्यु के बाद हेमंतपुर राज्य की राजा महारानी सुनंदा ने संभाल लिया। मेरे बेटे, अब तुम मेरे जीवन का सहारा है। सुनंदा बड़े ध्यानपूर्वक नन्हे शिव प्रताप का लालन पोषण करने लगी। आज महाराज जीवित होते तो अपने पुत्र को देखकर कितने खुश होते। धीरे धीरे इस प्रकार न जाने कब 20 वर्ष बीत गए। युवराज शिव प्रताप अब युवा हो चुका था। मेरे बेटे, तुझे किसी की नज़र न लगे, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। दूसरी ओर राजा जगत सिंह सुरेखा से कहा, सुरेखा 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारा बेटा तरंग सिंह भी 18 वर्ष का हो चुका है। हेमंतपुर का राज्य हासिल करने के लिए अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। महाराज, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हम लोग योजना को कार्यसिद्ध करने के लिए कल ही सपरिवार हेमंतपुर चल रहे हैं। लेकिन तुम्हारी योजना हमें भी उसके बारे में पता चलना चाहिए। महाराज, मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई रक्तपात किए बिना ही राजकुमारी सुनंदा का युवराज शिव प्रसाद को अपने रास्ते से हटा दूँ, ताकि लोगों को हम पर बिल्कुल भी संदेह न हो। कहते हुए सुरेखा अपनी योजना जगत सिंह को बताई। सुरेखा की योजना जानकर वह प्रशंसा से हो उठा। सुरेखा, तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गए। तुम्हें हमारा कूटनीतिक सलाहकार होना चाहिए। अगले दिन सुरेखा जग सिंह व युवराज तरंग सिंह रथ में बैठे और हेमंतपुर की ओर चल दिए। हेमंतपुर पहुंचने पर महारानी सुनंदा व युवराज शिव प्रताप ने उन सब लोगों का हार्दिक स्वागत किया। महारानी सुनंदा ने सुरेखा की शिकायत की, बहन सुरेखा, तुम तो बिल्कुल भूल गई। आज न जाने कितने समय बाद तुम हेमंतपुर आ रही हो। भाभी, आपकी शिकायत वाजिब है।
आपकी किसी शिकायत को दूर करने के लिए इस बार सपरिवार आई हूँ। यहाँ तभी वापस जाऊँगी जब आपके आपके मुंह से यहाँ से वापस न जाने की कहोगी। वह दिन कभी नहीं आएगा बुआ जी। और फिर सुनंदा पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन लोगों के साथ महल में ठहराया। दूसरे दिन सुबह तरंग सिंह और शिव प्रताप के पास जाकर बोला, भैया मेरा मन आखिरट करने के लिए कर रहा है, क्या आप मेरे साथ आकेट पर चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आज ही आकेट पर चलेंगे, तुम जल्दी चलने की तैयारी करो। दूसरी ओर सुरेखा राजमहल में सेवक भानु से कह रही थी, भानु तुमने सुना युवराज शिव प्रताप और के सबसे विश्वास पात्र सेवक हो जी राजकुमारी जी। यह यह सुन यह सुनकर सुरेखा ने मन में अपना जाल फेंका। भानु, यदि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें इस देश का नया सेनापति बना देंगे। यह आप क्या कह रही है राजकुमारी जी? मैं और सेनापति? भानु हक्का बक्का सा उसकी ओर देखने लगा। उसकी हालत देखकर सुरेखा ने उसे समझाया, भानु तुम सेनापति पद के लिए स्वतः योग्य हो। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम एक साधारण सेवक बनकर यहाँ दिन काट रहे हो। मैं फिर भी कह रही हूँ, यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें देश का नया सेनापति बना दूंगी सकती हूँ। इसलिए लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा राजकुमारी? तब सुरेखा ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। सुरेखा की योजना सुनकर भानु चौंका, फिर सहज होता हुआ बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा। शाबाश भानु, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद तरंग सिंह शिव प्रताप को आकेट पर ले जाना चाहता है। सुरेखा का आदेश पाकर वह कक्ष से निकल गया। कुछ देर बाद शिव प्रताप तरंग सिंह के साथ भानु के साथ महारानी सुनंदा के सामने उपस्थित थे। माँ तरंग सिंह और भानु के साथ आकेट पर जा रहा हूँ, जाओ बेटा, लेकिन आकेट खेल कर शाम होने से पहले लौट आना। उसी समय तीनों घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिए। धीरे धीरे दोपहर हो गई। तब बदमाश सा सुरेखा खून से सने वस्त्र हाथ में लिए भानु के साथ महारानी सुनंदा के कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष में घुसते ही वह विलाप से उठी, भाभी गजब हो गया, मैं तो लुट गई, हाय मेरी कोख का तारा सचमुच दुनिया से चला गया। यह क्या कह रही है सुरेखा? तुम्हारे हाथ में किसके खून से सने वस्त्र हैं? भाभी, यह वस्त्र मेरे इकलौते बेटे तरंग सिंह के हैं। तरंग सिंह अब जीवित नहीं है क्या? लेकिन तरंग सिंह युवराज शिवराज के सब भानु के साथ आकेट खेलने गया था। यह कहते हुए सुनंदा के सामने भानु ने अपनी दृष्टि डाली और फिर पूछा, भानु क्या सुरेखा सच कह रही है? तरंग सिंह क्या हुआ? तरंग सिंह को महारानी जी कहते हुए जुबान जलती है, फिर भी कहना तो पड़ेगा। युवराज तरंग सिंह ने युवराज प्रताप सिंह को जान से मार डाला। क्या मैं सच कह रहा हूँ महारानी जी? युवराज सुरेखा के पास मृत तरंग सिंह के खून से सने वस्त्रों मौजूद है। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाना चाहिए। यह सुनकर सुनंदा सुरेखा के हाथ में पड़े हुए वस्त्रों को एक नजर डाली और पुनः भानु बोली, लेकिन यह अनहोनी कैसे हो गई? शिव प्रताप और तरंग सिंह को तो आपसी दुश्मनी नहीं थी। महारानी जी, मैं आपसे प्रारंभ से सारी बात बताता हूँ। जब हम तीनों आकेट करने वन में पहुंचे तो युवराज तरंग सिंह और युवा शिव प्रताप एक शेर के पीछे निशाना बांध कर दौड़े। भगवान ही जाने उन दोनों में से किसका तीर शेर मारा, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तरंग सिंह के कहते थे कि शेर उसने मारा है, जबकि शिव प्रताप कहते थे कि शेर उन्होंने मारा है। जब फैसला नहीं हो सका तो शिव प्रताप ने क्रोध में भरकर अपनी तलवार का म्यान से निकाली और इसका वार तरंग सिंह की गर्दन उड़ा दी। युवराज शिव प्रताप तो मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं किसी प्रकार मृत तरंग सिंह के वस्त्र लेकर और अपनी जान बचाकर भाग आया। ओह, शिव प्रताप तो बहुत बुरा किया। उसकी बात सुनकर सुरेखा रोती हुई बोली, भाभी मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, मेरा क्या होगा? सुरेखा फिक्र न करो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। भाभी जो भी करना है सोच समझ कर करना, किसी को कानून कानूनी इस बात की खबर न हो कि शिव प्रताप तरंग सिंह के मारा गया, वरना हमारा खानदान के सारे राज्य की बदनामी हो जाएगी। ओह सुरेखा, तुमने अपने खानदान की लाज पर कितना ध्यान है। एक शिव प्रताप है कि जिसने खानदान की सारी मर्यादा धूल में मिला दी। और सुनंदा उसी समय सेवक को बुलाकर आदेश दिया, सेवक राजमहल के द्वार पर जल्दी ही उल्टा दर्पण लटका दो। जो
जो आज्ञा महारानी जी। सिर सेवक सिर झुका कर चला गया। सेवक के जाने के बाद सुरेखा हैरानी से सुनंदा की ओर बोली, भाभी, राजमहल में उल्टा दर्पण तो तब लटकाया जाता है जब किसी अनजान देश किसी अनजान देश निकाला दिया जाता है। आप किसको देश निकाला दे रहे हैं? तुम्हारे पुत्र, हमारे पुत्र के हत्यारे को? क्या क्या युवराज शिव प्रताप को देश निकाला दे रही हैं? हाँ सुरेखा, उसे देश निकाला देकर तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगे। इतना कहकर सुनंदा दुख भरी नजरें झुका ली। दूसरी ओर वन में भटकता शिव प्रसाद सोच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, भानुतरंग सिंह को ढूंढते ढूंढते न जाने वन में कहाँ खो गए हैं दोनों। जब शांत गिराई तो में वन फैलने लगा तो शिव प्रताप ने सोचा, भानु और तरंग सिंह मुझे नहीं मिले, अतः मुझे अब जल्दी ही वन से निकल कर हेमंतपुर पहुंच जाना चाहिए। क्या पता भानु और तरंग सिंह हेमंतपुर पहुंच गए हो। यह सोचकर उसने वन से बाहर चल पड़ा। उधर जगत सिंह भानु से पूछ रहा था, भानु, तरंग सिंह सुकुशल जगतपुर पहुंचा गया होगा? हाँ महाराज, मैंने उसे जगतपुर पहुंचा कर ही यहाँ आया हूँ। शाबाश भानु, तुम बहुत काम के आदमी हो। महाराज, अब मेरा सेनापति बनना बिल्कुल पक्का न है। भानु, अब तुम्हें अपने मालिक शिव प्रताप के सगे न हो सके तो भला हमारे सगे कैसे होगे? तुम विश्वासघाती हो, उसकी सजा से मिलेगी। महाराज, यह सब क्या कह रही है? मैंने तो आपके कहने पर अनुसार किया है। जब जग सिंह ने जल्दी म्यान से तलवार निकाली और खचा। इधर शिव प्रताप अपने महल से बाहर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। यह देखते हुए वह क्रोध से चिल्लाया, पहरेदार, यह क्या है? तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? युवराज, अंदर जाने से पहले जरा इधर देख लो। उधर हैरत से शिव प्रताप ने उल्टे दर्पण को देखा। ओह, उल्टा दर्पण, इसका अर्थ है आज किसी को राजमहल से देश दिखाना दिया जा रहा है। शिव प्रताप ने हैरानी से पहरेदार को आगे बढ़कर उन्हें कहा, युवराज, महारानी जी ने यह दर्पण आपके लिए टांगा है। आप उन्हें देश से निकलने की सजा दी है क्या? हाँ युवराज, उन्होंने इस आदेश दिया कि आपको महल में न घुसने दिया जाए और आपको वापस चले जाए, जल्दी ही राजा छोड़कर चले जाए। ओह, हैरत में डूबा शिव प्रताप कुछ पल खड़ा रहा, फिर वहीं से वापस लौट पड़ा। माँ, मुझे देश निकाला दिया है, कम से कम वह मुझे मेरा कसूर तो बता देती। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वह चलता हुआ दूर निकल आया। तब रात गिराई, तब उसने एक झील दिखाई दी। देश निकलने जैसी सजा पाकर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे इस झील में डूबकर मर जाना चाहिए। सोचकर वह झील की ओर चल पड़ा। वह पहुंचकर जैसे ही झील में कूदने को हुआ, ठहरो युवक। आवाज सुनकर शिव प्रताप ठिठक कर खड़ा हुआ। आवाज देने वाली युवती के पास गया। युवक, यदि तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? हाँ, अब मैं जीना नहीं चाहता, मर जाने दो। युवक, पुरुष होकर तुम इस प्रकार कायरों की भांति मरना चाहते हो? इस दुनिया में आए हो, कुछ ऐसा करके जाओ जिससे सारी दुनिया तुम्हारा नाम फैल जाए। माना कि तुम इस समय पर किसी विपत्ति टूटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आत्महत्या कर लो। युक्ति, तुम कौन हो और तुम्हारी बातों से मुझे हौसला बल मिला है? मैं रेशमा बंजारन हूँ, पास ही हमारा कबीला ठहरा हुआ है। रेशमा, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, तुमने मेरा एक अपराध करने से बचा लिया। युवक, अब तुम कहाँ जाओगे? रेशमा, मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है, समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो और आज से हमारे कबीले में रहना। तब शिव प्रसाद रेशमा के साथ चल पड़ा। रेशमा उसे लेकर सरदार के पास पहुंची। सरदार, यह वक्त का सताया हुआ और इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, यह हमारे कबीले में शामिल होना चाहता है। यह तो खुशी की बात है। शिव प्रताप उसी समय कबीले में शामिल हो गया। जब शिव प्रताप कबीले में अन्य युवकों की तरह लकड़ियां काट कर लाता, इस प्रकार उसका जीवन व्यतीत होने लगा। दूसरी ओर सुरेखा और जग सिंह महारानी सुनंदा के विष भरा तरल पदार्थ पिलाया, बिल्कुल ही पंगु बना डाल दिया। अब वह न चल सकती थी, न बोल सकती थी। तब तरंग सिंह का रास्ता साफ देखकर अपने आप को हेमंतपुर का राजा घोषित कर दिया। सुरेखा, तुम्हारी योजना के कारण आज हेमंतपुर का राजगद्दी पर बैठ पाया हूँ। महाराज, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर प्यारे और
राजनीति राजनीति में सब कुछ जायज है। प्यार और जग सिंह और सुरेखा को अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। उधर महारानी सुनंदा अपने कक्ष में शयन कक्ष में आंसू बहा रही थी। तिलक ऋषि के कथन पूरा हो गया। शिव प्रताप मुझे बिछड़ गया, अब शायद मेरी चिता को अग्नि देने वो वापस आएगा। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच महारानी सुनंदा सूख कर बिल्कुल काटा हो गई। का प्राण शरीर से निकले। वह रात दिन मृत्यु की कामना करती थी। उधर जंगली जानवरों और सूखी लकड़ियों की तलाश करता हुआ शिव प्रताप एक दिन रेशमा के साथ तिलक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। रेशमा, यह किसी आश्रम ऋषि का आश्रम लगता है, आओ आश्रम में चलकर ऋषि का आशीर्वाद लेने चलो। जब दोनों आश्रम में प्रवेश किया, देखते हैं तिलक ऋषि बोले, आओ युवराज शिव प्रसाद आओ। ओह, ये ऋषि मेरा नाम जानते हैं। उसे हैरत में देखकर तिलक ऋषि से कहा, शिव प्रताप हैरानी में न पड़ो, हम सब कुछ जानते हैं। हमारी आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ था। यह सुनकर शिव प्रताप दौड़कर उनके चरणों में गिर गया और फुट फुट कर रोया। ऋषि 5 वर्ष हो गए हैं, ए कारण मेरी माँ ने मुझे देश निकाला दे दिया। मैं दर दर भटक रहा हूँ। मुझे इन दिनों माँ की बहुत याद आती है। क्या करूँ ऋषिवर। तब तिलक ऋषि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, शिव प्रताप तुम्हारी माँ के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इन दिनों वह मृत्यु की घड़ियाँ गिन रही है। तब तिलक ऋषि ने भगत सिंह को सुरेखा के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानने के पश्चात शिव प्रताप ने कहा, शिव प्रताप अब तुम्हारी माँ की सांस तुम्हारी प्रतीक्षा में अटकी है। जाओ इस समय हिम्मतपुर नगर में अपनी माँ के मुंह में गंगा डल डालो। लेकिन ऋषि बुआ सुरेखा उसके पति जगत सिंह मुझे महल में नहीं घुसने देंगे। तब तिलक ऋषि ने अपने योग बल से एक तलवार उत्पन्न की। शिव प्रताप इस तलवार को तुम अपनी बुआ और जगत सिंह का वध करना। हेमंतपुर की सारी प्रजा तुम्हारा साथ देगी, तब तुम किसी बात का डर। ठीक है ऋषिवर, मैं आज ही हेमंतपुर जाता हूँ। और फिर तिलक ऋषि ने कमंडल से जल दिया और तत्पश्चात तिलक ऋषि को प्रणाम कर शिव प्रसाद रेशमा के साथ आश्रम से बाहर निकल गया। आश्रम से बाहर आकर रेशमा ने उससे बुझे मन से बोली, शिव प्रताप आज से तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। अब तुम अपने राज्य वापस जाओ, अपने कबीले वापस जाती हो। रेशमा, तुम यह कैसी बात कर रही हो। मुझे जीना सिखाया तुमने मुझे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ हेमंतपुर चलोगी, वहाँ तुमसे ब्याह करूंगा। इतना कहकर शिव प्रताप रेशमा की बाँह पकड़कर हेमंतपुर की ओर चल दिया। जब हेमंतपुर पहुंचे, यहाँ रात हो चुकी है। रेशमा, अब हम राजमहल के मुख्य द्वार से न जाकर इस दीवार को फांद कर राजमहल में प्रवेश करेंगे, ताकि हमारा किसी की दृष्टि न पड़ सके। जैसी तुम ठीक समझो युवराज। शिव प्रताप ने रस्सी को कोटे को फंसा दिया और दोनों रस्सी के सारे दीवार पर चढ़े। जल्दी ही दोनों दीवार के ऊपर पहुंचे, वहां से अंदर कूद गए। और तब वह दोनों नजरों छिपाते हुए दोनों उस शयन कक्ष में पहुंचे जिसमें सुरेखा और जगत सिंह सोए हुए थे। नाग और नागिन कैसे आराम से नींद सोए पड़े हैं। शिव प्रसाद ने आगे बढ़कर तलवार की नोक सोए हुए जगतपाल की गर्दन पर टिका दी और दर्द से बिलबिलाते हुए आंखें खोली। शिव प्रताप, तुम राजमहल में किसने घुसने दिया। ओह, तो तुमने मुझे महल में घुसने के लिए किसी की इजाजत नहीं होगी। शयन कक्ष में शोर सुनते ही सुरेखा नींद से खुल गई। शयन कक्ष का दृश्य देखकर भौचक्की रह गई। बेटा शिव प्रताप, यह तुम क्या कर रहे हो। छोड़ दो इन्हें। बहुत खूब, जहरीली नाग को छोड़ दूं। और कहते हुए शिव प्रसाद ने तलवार से जगत सिंह के कंठ में घुसेड़ दी। वाह, जगत सिंह के मरने के पश्चात शिव प्रताप ने सुरेखा का अभिवध कर दिया। तब रेशमा के साथ लेकर वह महारानी सुनंदा के कक्ष में उसे देखकर मौत से लड़ती सुनंदा ने आंखें आशा की किरण चमक उठी। आह, मेरा बेटा वापस लौट आया। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। आह माँ, यह क्या हालत हो गई है। शिव प्रताप ने जल्दी आगे सुनंदा के गले में जल टपकाया और मुंह में जल पड़ते ही उसकी आवाज़ वापस लौट आई। बेटा तुम लौट आए, बहुत अच्छा किया। अब मैं बचूंगी नहीं। मेरे मरने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। डायन सुरेखा
वह उसका पति तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। माँ उसकी तुम फिक्र मत करो, उन्हें मैं मौत की घाट उतार दी। ओह, तब मैं अब चैन से मर सकूंगी। इतना कहने के बाद सुरखा सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली और बड़े दुखी हृदय से शिव प्रताप ने माँ का अंतिम संस्कार किया। जल्दी ही रेशमा से विवाह कर लिया और कुशलतापूर्वक हेमंतपुर राज्य का संचालन करने लग गया। समाप्त दोस्तों।